औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, हम सब तबीब हजरात जो इकट्ठे होते हैं, कानून मुफर्रज़ा की रमूज़ को समझने के लिए हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के तरीक़ा इलाज को समझने के लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं, दुआ है मेरी अल्लाह हमें इस मेहनत का सही इल्म पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जो मुझसे गलतियां हों अल्लाह वो मुझे माफ़ करे कि मेरी एक छोटी सी बताई हुई बात पर कितने लोग चलेंगे। अगर वो गलत हुई तो वो गलत तरीके पर आगे चले तो इंसानों को तकलीफ़ पहुंचेगी, उसका मैं मुजरिम ठहराया जाऊंगा। कानून मुफर्रज़ा या कोई भी तिब करने से पहले इस बात को जहन में रखे कि इसके मुझसे कल क़यामत को पूछ होगी। नहीं तो अक्सर तबीबों से सुना है, बाजी हम तो इंसानियत की खिदमत करते हैं, चाहे वो एक मरीज से 4 लाख ले लें, चाहे 3 लाख ले लें, या शागिर्दों को पढ़ाने के पैसे ले ले, तो मेरे पैरों वो पेट की खिदमत नहीं कर रहा। कहता ये है कि हम तो इंसानों की खिदमत कर रहे हैं। वो अलग बात है, वो अपनी ही खिदमत कर रहा है, सही तरीके से कर रहा है चाहे गलत तरीके से कर रहा है। अल्लाह हमें हम सबको सही समझ की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और हम सही तरीके पर इंसानों के साथ इलाज मुआवजा सही तरीके से उनका करें, जो दुख से तकलीफ से निकल कर राहत की तरफ, शफा की तरफ आए। ये क्लास एक अरसे से चल रही है, दोस्त बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, कुछ तो मुस्तकिल हैं, कुछ कभी आ गए कभी ना आए, कभी नए। आज की क्लास में भी कुछ लोग जो पहले क्लास में नहीं होते थे, 3-4 ऐसे मौजूद हैं आज भी, जो पहले हमारी क्लास में कभी नहीं आए थे। आहिस्ता आहिस्ता सुनकर अब लोग आने शुरू हो गए हैं। अगली बात यह है कि यहाँ इस्लामाबाद में जो सर्दी की काफ़ियत है, जिन दोस्तों के पास गाड़ियाँ हैं उनको तो आना आसान है। मोटरसाइकिल पर 1 किलोमीटर दूर की बात, 1 फरलांग भी चलना जो है ना, वो बहुत मुश्किल है। जितनी यहाँ सर्दी है, 7 मई में बर्फबारी क्या हो चुकी है पीछे, तो क्लास में कमी पेशी ये होती रहती है। हमारा ये सिलसिला जो सोशल मीडिया पर हमने कोशिश की, इससे पहले तो हमने कभी ये इस बारे में सोचा भी नहीं था, ना कभी किया था। तो मोहतरम मोहम्मद असलम इनकलाबी साहब जब मुझे हार्ट अटैक आया तो मेरी ख़बर लेने आए, तो उस वक़्त मैं इनसे कहा, वे ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं, हम कुछ एक नए ढंग से कानून मुफर्रज़ा को समझा जो रहे हैं, इसको सब तक पहुंचाया जाए और दूसरे लोग भी इसको समझकर सही तरीके से इलाज मुआवजा करना शुरू कर दें। इलाज मुआवजा जो है वो हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के तरीक़ा तहलील, तहरीक, तस्कीन और तहलील के बगैर नामुमकिन।
कि सही इलाज हो जाए, तहरीक तहलील तस्कीन को सामने रखे बगैर ये नामुमकिन है। तो हौसले जितने मर्जी हम मारते रहें, टामोटोइयाँ जितनी मर्जी करते रहें, कलाबाजियाँ खाते रहें, कभी कोई दवाई दे दें कभी कोई दे दें, वो तो हर जगह पर चलता है, चला रहे हैं लोग। आज मेरे पास नहीं, आज नहीं 3 दिन से 4 से मेरे पास दोस्त आए हुए हैं जो बड़े बड़े माशाल्लाह कानून मुहर्रज आके उस्ताद कराम के पास गए, बैठे, फैज़ हासिल किया। तो बता रहे थे कि अब उस्ताद कराम ये कहना शुरू हो गए हैं, नब्ज़ को छोड़ें, नब्ज़ ना समझाने वाली चीज़ है, बस ये याद कर लें कि कौन सी अलामत है तो उस पर कौन सी दवाइयाँ, वो दवाइयाँ भी जो बता रहे थे, किसी पर बताया 2, 3 और 4 नंबर की, ये 3 तहरीकों की दवाई इकट्ठी, हर बात पर ऐसे ही 3, 4, 5, 6 उनका, तो उनकी ही मुल्क पाकिस्तान के अंदर बल्कि मुल्क पाकिस्तान के बाहर हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों के बाद उनकी कुतुब फ़रोख्त हुई, लोग उनको पढ़ते रहे। वही सबसे पहले कानून मुहर्रज़ा के हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के बाद लखारी वही घराना था जो आज कह रहा है कि नब्ज़ ना समझने वाली बात है। इन लोगों ने कानून मुहर्रज़ा के साथ ये हालत की, क्यों कि ये तहरीक तहलील तस्कीन को नहीं समझ पाए और ना नब्ज़ को समझ पाए। नब्ज़ को जब आदमी नहीं समझ पाता कहे, वो तो कहेगा कि ये ना समझ आने वाली बात है, तो खुद नब्ज़ पर किताबें लिखी, हर किताब में नब्ज़ का जिक्र करते हैं, तहरीक का जिक्र करते हैं, अमली तौर पर क्या कहते हैं, छोड़े नब्ज़ को, यारो खुदा का खौफ खाओ। हज़रत साबर मुल्तानी के साथ जितनी दुश्मनी कोई और कर सकता है जितनी आप लोग कर रहे हैं, एक एक अलामत पर एक एक किताब छापनी शुरू कर दी है और धड़ाधड़ आपकी बिक भी रही है, आपका एक नाम है। जो कोई मुकाबला ना होवे उदो तूला भलवान ही होता है। मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह हम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के सही तरीके इलाज को, तहरीक तहलील तस्कीन को समझकर उसको समझाना चाहते हैं, उसके मुताबिक इलाज मुआवजा कर रहे हैं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से 14 साल 15 साल से उसकी के मुताबिक इलाज मुआवजा करके उसको बेहतर पाया। फिर आपने दोस्तों को बताया, कोई 7 साल से कर रहा है, कोई 8 साल से कर रहा है, कोई अभी जितना वक़्त में आया है उस वक़्त से वो करके अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी इस पर वो खुश है कि अब मरीज जो हैं ठीक होने शुरू हो गए। हमने तहरीक तहलील तस्कीन को बड़े आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की कि समझने वाला आसान तरीके से समझ जाए। साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीरों से समझकर हमने अपने अंदाज में बात की। जब भी किसी उज़्वे रईस की केमियाई तहरीक शिद्दत लेगी तो वो अपने से अगले उज़्वे रईस की मशीनी तहरीक में तस्कीन पैदा कर देगी। अपने से अगले उज़्वे रईस की मशीनी तहरीक में तस्कीन पैदा करेगी। और जब भी किसी उज़्वे रईस की मशीनी तहरीक शिद्दत में आएगी
तो वो अपने से पिछले उसवे रईस की कीमियाई तहरीक में तहलील पैदा करेगी। हमने साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के तरीके इलाज को सामने रखकर इसको समझा और समझने की कोशिश की। इन लोगों ने किताबें बेच के चक्कर में कानून मुफरजा का हुलिया दिन पर दिन बिगाड़ते चले गए। अब पता नहीं कहाँ तक ये बिगाड़ते रहेंगे। तो इन लोगों ने जो अपनी कुतुब बेचनी चाहते, वो लोग जो इस शौक में कि इन लोगों ने तो बहुत पैसा कमाया कुतुब बेचकर और कुतुबें लिखनी शुरू किताबें लिखनी शुरू कर दी, उनको कुछ खतरात महसूस हुए। वो डंडे सोटे लेकर राना सरवर के आगे खड़े हो गए। ये कहाँ लिखा हुआ है? अगर साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहाँ लिखा है? मैं कहता रहा यार ढूंढो, किताबें पढ़ो, तुम्हें मिल जाएगा। जो सिर्फ किसी की मारी हुई खाना जानते हैं वो शहबाज नहीं होते। वो कहाँ स्ट्रगल करेंगे? वो कैसे तलाश करेंगे? तुम ही बताओ कि किसे दी मारी खानी है। ढूंढो भाई, तलाश करो हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के तरीके इलाज को देख लो, उनकी किताबों को पढ़ो, तुम्हें ये चीज मिल जाएगी। फिर हमने अर्ज कर दी, यहां तक कि लोग हमें गालियां तक देने लगे और उससे बढ़कर आगे तक निकल गए। ये अपना उनने अपने ग्रुप में एंट्री देने के लिए हलफनामे तैयार कर लीजिए। अगर राणे सरवर से तुम्हारा वास्ता, उसकी आवाज भी तेरे कान में पड़ी हुई है तो तुझे दाखिला नहीं मिल सकता। इन लोगों के कान सीधो, एक एक शागिर्द के कानों में रुई डाल दो, ये आवाज तो इंशाल्लाह पहुंचेगी, ये तेरे कानों में भी पहुंचेगी और तेरे शागिर्दों के कानों में भी पहुंचेगी। जिसको अल्लाह ने अकल दी, समझ दी, जिस पर मालिक ने करम किया, वो हकीकत को जान जाएगा और हकीकत ही असल होती है। टामक टोइयां जो आज तक मारते रहे हो, जो शागिर्दों को बताते रहे हो, वो टामक टोइयां अब चलने वाली नहीं है। अब आप लोगों की किताबें नहीं बिकेगी। जितनी बेच चुके हो ना, लूट चुके हो, लूट लिया तुम लोगों ने। एक एक आदमी ने बस जिसकी कलम रवां थी, जो लिखना कुछ जानता था, अल्फाज का मेल जोड़ कर सकता था, उनने जनाब 3-3 महीनों में किताब लिखकर बाजार में ले आए। कहते हैं इसकी कहाँ छपेगी, इसको तो 35 साल हो गए। एक तो गलत बयानी की, झूठ बोलना। अल्लाह मैं हर बार कहता रहूं मुझे 16 साल हो गए, 18 साल, 16 साल, इतने वक्त से मैं ये कोशिश कर रहा हूं। ये किताबों से तो नकल करने वाली बात तो 7 दिन में किताब तैयार हो जाती है। आप लोगों को पता है, आप लोगों में से किस किस ने 4-4 किताबें एक वक्त में शुरू की हुई हैं? क्या बात है, इतने बड़े आलम हो गए तुम, एक वक्त में इतनी किताबें शुरू की हुई हैं। किसी में जो साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई बातें थी
उससे हटकर कोई बात लिखी, अगर लिखी है तो वो टामक टोई मारी है। या हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की जो बात नहीं समझ आ रही थी उसको किसी को खोल कर बताया हो। मुझे मेरी नजर से ऐसी कोई किताब नहीं गुजरी। किताबों से पकड़ पकड़ कर किताब को मुकम्मल करके भेज दिया। इंशाल्लाह जो किताब हम लिख रहे हैं वो किताबों से पकड़ पकड़ कर नहीं लिखी, उसमें हमारी जाती तहकीक अरकान पर, कैफियत पर मौजूद है। जिद की तो क्या, जिद करने वाले तो क्या बात है, वो जिद कर ले। वो स्याही का सुधा का कैल भी हो और कहे कहां स्याही, अंधेरा किधर है। वो तुम तो सदियों से इसकी बात के कैल हो, सुधा के बतौर खिलत उसको मानते हुए, तो फिर पूछते हो दूसरों से कि सही किधर है, अंधेरा किधर है, कहां है, कैसे हो सकता है। आज मैंने वादा किया हुआ था पिछली दफा, हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का जहां तहरीक तहलील तस्कीन को समझाया है अपने अंदाज में, जो आम फहम आदमी के जहन में से गुजर नहीं सकता। आप जैसे लोगों जो जिद पर फंस जाते हैं, खाम खा ही अपनी मनवानी चाहते हैं और जगह जगह पर तुम्हारी बाजियां उल्ट बाजियां लगती रहती हैं कि सफरा का 4 नंबर का इलाज 5 में होता है, तो फिर वो कहीं ये भी कहते हो ये कान का भी इलाज है, गर्मी का भी इलाज है। आप कहते हैं तो कभी बात करते हुए लिखते हुए सोच लिया करो मैंने क्या बात की हुई है। मेरे प्यारे, आप लोगों ने 3 पर 6 का इकरार किया हुआ है, 4 पर 1 का इकरार किया हुआ है, 1 पर 4 का इकरार किया हुआ है। कहां भाग सकते हो? आपको साबर साहब से नहीं मिली। और अपने तौर पर जब हकीम राणा मोहम्मद सरवर ने बताना शुरू किया तहरीक तहलील तस्कीन को, सब किताबें खोल कर बैठ के, अब भी तहरीक तहलील तस्कीन को कहाँ एडजस्ट करें। पहले तो भूले हुए थे, बस अगली तहरीक की दवाई देते चले जाओ। मेरे पिछली बातों को पीछे चले जाए, निकाल कर देखें, मैंने जहां बताया है अगली तहरीक की दवाई कहां है, अगली तहरीक की दवाई है, मगर वो कब कैसे है, क्या वो अमराज पर चलेगी? हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की ये बात भी आपने पढ़ी होगी जरूर, क्योंकि आपको दावा है कि हमने पढ़ा हुआ है। कर जो नहीं जानता वो अगली तहरीक की दवाई दे ले। क्या मतलब है इस बात का, खुद ही सोच लेना, मुझे क्या वजाहत की जरूरत है। मेरे प्यारे, मैंने आप लोगों से मिन्नत की कि ये तहरीर हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की समझा दी जाए हमें और अपने शागिर्दों को, और इसको खुद समझ लो, तुम्हारा इलाज मुआवजा सीधा हो जाएगा इंशाअल्लाह। जो मैं कह रहा हूँ
3 पर 6, 4 पर 1, 5 पर 2, 6 पर 3, 1 पर 4, 2 पर 5। वहां से समझ आ जाएगी तुझे। बार बार कहने पर भी आपसे मराद कोई एक आदमी सामने नहीं, कितने लोग समेत या पांचा वाले सबसे मैं कह रहा था ये मुझे समझा दो, क्यों नहीं भी समझाया? मुझे पहले दिन ही कहते भाई हम ऐसे नहीं समझाते, हमें कुछ दो फीस लेके फिर समझाएंगे, तो मैं पहले दिन ही कर देता। आखिर मैंने कह दिया यार ले लो फिर, जैसे समझा सकते हो। आप शेर की तरह खड़े हो गए, एक दोस्त तो हो गए, अल्लाह खुश रखे उनको, उस मोहतरम को अल्लाह खुश रखे। चलो लेकर ही समझा दें, तो वो किसी और रंग में चले गए जी, चैलेंज कबूल किया, ये किया वो प्यारे ऐसे कद को बढ़ाते हैं, ऐसे कद नहीं बढ़ते। तुम्हारी इल्मी हालत तुम्हारी तहरीरों से वाज़िया हो चुकी है। आज इंशाअल्लाह बाहमी तल्लक, मुफरद अज़ा का बाहमी तल्लक पर बात करूंगा और साबित होगा इससे कि वहाँ हज़रत साबर मस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात की है उसी के अंदर तहरीक, तहलील, तस्कीन छुपी हुई। हजरत का एक अपना रंग है बात करने का। बहुत सीधी बातें आपके साथ हजरत मुल्तानी ने की, कुछ अपने ढंग से भी वो कर दी। उनके शागिर्दों ने भी उसको ना खोला, ना समझाया, कोई समझने की वहाँ कोशिश न की। हजरत से सीख ही लेते, समझ ही लेते कि ये बात क्या है। कहीं किसी इजलास में नहीं सुना उस बारे में। बहरहाल हजरत साबर मस्तानी रहमतुल्लाह अलैह के तमाम शागिर्द मेरे सर का ताज, मैं उन पर कोई हर्फ नहीं रख सकता, मगर इस बात को किसी ने नहीं खोला। आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी उसकी तशरीह की, थोड़ी थोड़ी मुझे दाएं बाएं से पता चला क्या बात है आपकी। भाई वहाँ मुफरज़ा के बाहमी तल्लक में लिखा क्या है? जुनैद साहब आपसे गुजारिश है जहाँ आकर मेरे पास बैठकर वो इधर सब करेगा, वो पढ़कर सुना दें, दोस्त नोट कर लें और उसको आगे मैं जो अर्ज करना है उसके बाद मैं अपने वादे के मुताबिक आज बाहमी तल्लक को खोल के आपके सामने रखूँगा। उस पर लाख ये तवीलें देते रहे, करते रहे, किसी के बन नहीं पड़े। सिर्फ और सिर्फ तहरीक, तहलील, तस्कीन को ना समझने की वजह से ये नब्ज़ से भी भाग रहे हैं। ये 3-3 तहरीकों की दवाइयाँ भी इकट्ठी दे रहे हैं। ये होम्यो के भी कोर्स कर रहे हैं, फिर कहते हैं हमें ताने दिए है राणे सरवर ने।
ताने देने के बगैर ही शर्म आ जानी चाहिए थी। कानून मुफरजा का दावा करने वालों और किताबें लिखने वालों, तुम्हारा इलाज मुआवजा कानून मुफरजा मुकम्मल ना कर सका, तुझे होमो की जरूरत पड़ गई। ये ताने है या हकीकत है जो आपके सामने में रख रहा हूं। आओ तहरीक तहलील तस्कीन को समझ जाओ और नब्ज पर से ही अबूर हासिल कर लो। किताबें लिखना और बात है, नब्ज को समझना और बात है। इसके बाद तुम्हें ना होमियो की जरूरत पड़ेगी, ना किसी और की, ना अलामात पर दवाइयां याद करने की। आज इंशाल्लाह तहरीक तहलील तस्कीन हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की बताए हुए तरीके से। जी जुनेद साहब वो जरा पढ़ के और कैमरे रखो। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब का पहले साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब तहकीकात फार्माकोपिया, इसका सफ़ा नंबर 71 है मेरे सामने। ये मैं आपको एक मरतबा दिखा देता हूँ, कैमरे में ज़रा इसको दिखा दीजिएगा। मुफरद आज़ा का बाहमी ताल्लुक। मुफरद आज़ा का बाहमी ताल्लुक भी है। इसी ताल्लुक से तहरीकात एक उज़्व से दूसरे उज़्व की तरफ मुंतकिल होती है। मसलन जब गुदद में तहरीक है तो इस अम्र को ज़रूर जानना पड़ेगा कि इस तहरीक का ताल्लुक उज़लात के साथ है या आसाब के साथ है, क्योंकि इस तहरीक का ताल्लुक किसी न किसी दूसरे उज़्व के साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि मिजाजन भी कभी कोई कैफियत मुफरद नहीं होती। जैसे गर्मी या सर्दी कभी तन्हा नहीं पाई जाएंगी, वो हमेशा गर्मी तरी या गर्मी खुश्की होगी। इसी तरह सर्दी तरी या सर्दी खुश्की होगी। यही सूरत आज़ा में भी कायम है, यानी गुद्दी उज़लाती गरम खुश्क या गुद्दी आसाबी गरम तर वगैरह वगैरह। अलबत्ता इसमें इस अम्र को जहन नशी कर लें कि अव्वल तहरीक उज़वी व मशीनी होगी और दूसरी तहरीक कीमियावी खिलती तौर पर होगी। जब किसी मुफरद उज़्व में तहरीक होगी तो उसका ताल्लुक जिस दूसरे मुफरद उज़्व से होगा उसकी कीमियावी सूरत खून में होगी। मसलन गुद्दी उज़लाती तहरीक है और अखलात में खुश्की पाई जाएगी। जब गुद्दी आसाबी तहरीक होगी तो खून में तरी पाई जाएगी, वगैरह वगैरह। इनका ये सिलसिला कायम रहेगा। मुफरद आज़ा के मुताल्लिक 6 सूरतें हैं। मुफरद आज़ा सिर्फ 3 हैं, लेकिन अगर इनका आपस में ताल्लुक ज़ाहिर किया जाए तो कुल 6 सूरतें बन जाती हैं। अव्वल आसाबी गुद्दी, दोवम आसाबी उज़लाती, सेवम उज़लाती आसाबी, चहारुम उज़लाती गुद्दी, पंजुम गुद्दी उज़लाती और शिशुम गुद्दी आसाबी। याद रखें, जो लफ्ज़ अव्वल होगा वो उज़्व की तहरीक है और जो लफ्ज़ बाद में होगा वो कीमियावी तहरीक कहलाता है। चूँकि कीमियावी तहरीक ही सेहत की तरफ जाती है, इसलिए हर उज़्व की तहरीक के बाद उससे जो कीमियावी असरात पैदा हों उन्हीं को बढ़ाना चाहिए। बस इसी में शिफा है।
अगला लफ्ज भी पढ़ दें कि वो कहेंगे रोक गए हैं। यही वजह है कि होम्योपैथी में भी रिएक्शन की अलामात को बढ़ाया जाता है। इस मकसद के लिए कलील बल्कि अकल मिकदार में भी दवा न सिर्फ मुफीद हो जाती है बल्कि अक्सर अक्सीर और तरियाक का काम दे देती है। तहरीर भाइयों आपने सुन ली, आपके पास किताबें होंगी, अपनी किताबों को सामने रख लें, इसी में बात होगी, इसी से तहरीक तहलील तस्कीन उभर के सामने आ जाएगी और आप दोस्तों को पता चल जाएगा कि तहरीक तहलील तस्कीन असल है क्या। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सिर्फ इस किताब में नहीं, बहुत सारी किताबों के अंदर, तकरीबन तमाम ही किताबों के अंदर इसको लिखा है, मुफरदात के बहमी तल्लुक़ को। हमारे दोस्त पता नहीं इसको किस तरह से पढ़ते रहे। जब हम इसमें आए 1994-95 में कानून मुफरदा की तरफ, तो हमने जब इसको पढ़ा, हम जिन लोगों से सीखते थे कानून मुफरदा को, उसमें हमारे सबसे बड़े उस्ताद हमारे जो थे उस में जो कॉलेज है कानून मुफरदा का, उसके प्रिंसिपल साहिब से हमने अर्ज़ की, हजरत ये क्या है, ये हमें मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे समझा दे। उन्होंने कहा जी बार बार पढ़ें समझ आ जाएगा। हम खामोश होकर चले गए, पूरे महीना इसको बार बार पढ़ते रहे, कोई समझ में ऐसा ना आया। फिर आके कहा जी हमने बार बार पढ़ा, हमें समझ नहीं आ रही कि इसी को बढ़ाना शफा है, इसको कैसे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने कहा जी देखें, उजलाती साबी है, उजलाती गुद्दी है, तो गुद्दी को बढ़ाने को शफा कहा है, तो गुद्दी उजलाती तो ही दे दे। बार बार पढ़ने से हम भी कुछ समझ गए थे। जब गुद्दी उजलाती देंगे तो वहां तो गुद्दी जो है वो उज़व की तरफ है, वो खून की तरफ नहीं है। जो खून के अंदर बढ़ती है वो शफा की तरफ ले जाती है, वो ऐसे तो नहीं है पूरा। चलो हमने भी समझे थे, उनसे पूछा, उनने किस तरीके से समझाने की कोशिश की, वो फिर फिट ना बैठे मामला। तो जब हमने अच्छी तरह, मसला सिर्फ ये था वो उम्र में मुझसे कम थे, दूसरों को झिड़क भी देते थे, अब मुझे तो वो झिड़कने से भी रहे। उन्होंने कहा असल बात पूछनी है, मैंने कही जी असल बात ये अच्छी है। फरमाने लगे इस तहरीर को हम नहीं समझ सके, वो जिंदा सलामत हैं प्रिंसिपल साहब कानून मुफरदा के कॉलेज के। हमने सुर्ख दायरे, लफ्ज़ था, हमने सुर्ख दायरे इन तहरीरों के गिर्द लगा दिए हैं, हमारी समझ में ये नहीं आई। हमने अर्ज की, क्योंकि हमें ये एक हुक्म उन्होंने दिया था कि बार बार महीने के बाद इजलास होता था, बार बार महीना बार बार पढ़ के हम भी कुछ समझ ही गए थे, चलो कम ही समझ गए थे। हमने कहा हम फिर ये हजरत हम समझाएंगे, लेकिन तुम कौन होते हो समझाने वाले? नहीं, जो हम किताब से समझे हैं वही समझाएंगे ना,
हम तो कुछ भी नहीं होते। इसको बड़े बड़े नहीं समझा सके, तुम समझाने वाले कल आए हो, समझाना शुरू करोगे। ठीक है जी। अब वो तो बड़े लोग थे, बड़े, क्योंकि वो उस्ताद थे, बड़े थे। उम्र से तो कोई बड़ा नहीं होता, उम्र से बड़े होने का मकसद ये तो नहीं आदमी बड़ा हो गया, वो तो इल्म से ही होगा। वो तो उस्ताद थे, हम क्या कर सकते थे। फिर भी हमने कुछ कुछ उस पर बताना शुरू किया। एक दिन साहब ने कहा, हमारा तो सारा मामला उल्ट हो जाएगा भाई, आप यहाँ से रुखसत ही पकड़ ले तो अच्छी बात है। हमने कहा जी बस सलाम, हम जाते हैं। फिर ऐसे तो नहीं है कि जो उस्ताद कह रहा है हम खुद नहीं समझा, वो तो फिर समझाएगा नहीं, तो हमें खुद समझने की इजाजत नहीं दे रहे। वो किसी ने कहा ना समझता है ना समझने देता है। ये हकीम कैसा तिब का कारोबार करे। ये हकीम मैंने लगाया, शायर ने कुछ और लफ्ज लगाया था, वो मैं नहीं लगाऊंगा यहाँ। ना समझता है ना समझने देता है। ये हकीम तिब का कैसा, ये शेर जो है ना बहुत जगह पर पूरा आता है। मेरे भाई हजरत साबर मतानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो लिखा है, फरमाया कि हर तहरीक दो चीज़ों से मरकब है, दो लफ्ज़ों से मरकब है। जैसे उन्होंने मिसाल दी गुद्दी उज़लाती, गुद्दी, फरमाया कि गुद्दी जो तहरीक है वो उज़व की है, उज़लाती जो है वो खिलती है। खिलत कहाँ होती है? खून में। खिलत कहाँ होती है? खून में। इसका उज़वी तौर पर ये हरारत में है, खिलती लिहाज से ये खुशकी है। अल्लाह का कितना बड़ा कर्म है, उसी तहरीक जिससे वो नुकसान हो रहा है उसी के अंदर शफा को भी रख दिया। उस अज़लाती को कहा, और उससे बड़ा कर्म अल्लाह पाक ने मर्द कलंदर मुजद्दिद तिब हजरत साबर मस्तानी रहमतुल्लाह अलैह पर खोल भी दिया। इसी के अंदर इसकी शफा भी मौजूद है। होम्यो वाले जानते हैं या नहीं जानते, वो अलग बात है। अजवैन का अजवैन से ही इलाज करते हैं, अजवैन से जो बीमारियां पैदा हो। मैं एक चीज की बात करता हूं, जब वो उसका वो लेते हैं ना डाल के उसमें शराब में, तो उसको अगला हिस्सा ही मिलता है, पिछला उस भी नहीं मिलता। वही कतरे डालते हैं तो फौरन शफा की तरफ, जिसका जिक्र हजरत साबर मतानी रहमतुल्लाह अलैह ने, मामूली मिकदार में भी शफा बढ़ जाती है। तो यहां हजरत फरमा रहे हैं पहला हिस्सा, पहला लफ्ज गुद्दी, वो उज़व की है तहरीक, वो उज़व की तरफ है, वो उज़व को तेजी में ला रही है। किसको? गुदद को। गुद्दी उज़लाती से जब मुराद लेंगे गुद्दे जाज़बा को शिद्दत में ला रही है गुद्दी तहरीक। उसके साथ क्या सिर्फ गुद्दी नहीं, कायनात में अल्लाह पाक ने कोई चीज मुफरद नहीं बनाई, क्योंकि उस कायनात में मुफरद चीज है तो मेरा अल्लाह की साथ है। यहां हर चीज को मरकब बनाया। हर बूटी दो दो दो
दो चीजों से दो किस्म के सलात रखती है अपने अंदर। ये तहरीक जो गुद्दी इजलाती, सिर्फ गुद्दी इजलाती की बात नहीं हो रही भाई, सब तहरीक होगी, सब तहरीक होगी। इसमें गुद्दी जो है उस उज़्व को तेज कर रही है, गुर्दे चाज़बा को शिद्दत में ला रही है। उसके साथ लफ्ज जो असलाती है वो फरमाया ये खिलती है, ये खून में शामिल है। खून में क्या फरमाया? खुश्की खुश्की है। तो आपके लफ्ज क्या है खून के अंदर? भाई मेरी बात को सुनते हुए अगर किताबों को सामने रखकर समझोगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। वो खून में है। और फरमाया उसी को बढ़ाना शफा। अब हमारे हज़रात कहते हैं जी गुद्दी ज़ुलाती पर गुद्दी असाबी दे दे। एक तो ये होगा इनके कहने के मुताबिक कि गुद्दी असाबी में शदीद हरारत है, वो क्या करेगी। दूसरी बात गुद्दी असाबी की ये जो हरारत कह रहे हैं, हम तो हरारत गुद्दी असाबी में हरगज़ नहीं मानते। इंशाअल्लाह हम साबित करके बताएंगे एक एक को किसमें क्या है। तो गुद्दी असाबी में गुद्दी असाबी देने से खून में खुश्की नहीं बढ़ेगी, वहां तरी आ जाएगी खून में, तो खल्त हो जाएगा। बढ़ाना क्या है? खुश्की बढ़ानी है। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने कई एक असूल दिए हैं कि इलाज मुआलजे में किसी भी तहरीक के जो दो लफ्ज़ हैं जैसे गुद्दी और ज़ुलाती, इलाज मुआलजे में एक को रहना चाहिए। एक ख़त्म कर सकते, दोनों को ख़त्म नहीं कर सकते। क्या मानते हो? गुद्दी और ज़ुलाती का जब इलाज करोगे एक चीज को ख़त्म कर सकोगे, दूसरी कायम रखनी पड़ेगी, दूसरी वहां रहेगी। अब किस तहरीक से हम इलाज करें? हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की 6 तहरीकें लिख दें, लिखे भाई कोई आदमी, फिर उधर कैमरा करके या उसको इधर ला के, यार उठना ही मुश्किल हो गया है, जल्दी जल्दी से लिखिए। छह तहरीकों में से कौन सी दवाई दे? तहरीकें कभी नहीं देखी, कौन सी दवाई दे? यहां खून में खुश्की बढ़े और एक दूसरी जो उज़वी है वो कट हो जाए। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह का ये असूल भी भाई पहले लिख दो, देख ले सारे दोस्त के कैसे लिखा जाता है, आसानी रहेगी इनके लिए। नहीं मैं भी देख रहा हूँ, देख ले सब देख ले। हाथ की तरफ तवज्जो नहीं, तवज्जो ऐसी नहीं होती कि दो तरफ चलती रहे। लाए जी इसको देख लेगा, ले आओ या मेरे ये ऊपर से मिटा दें, ये पकड़ कर रख, पेपर पर फाइल मिटा दें, वो ऊपर से हटाए। जो वीडियो देखते हैं उनके लिए आसानी रहेगी, जो ऑडियो सुनते हैं वो इंशाल्लाह मैं अल्फाज में इसको पूरा कर बताऊंगा।
इधर आपके पीछे लगाते हैं। इत्थे ही रखो, अंदला उधर ध्यान करा। इत्थे रखो। ठीक गुद्दी उजलाती सही। अब खून में क्या बढ़ानी है? उजलाती, खुश्की को बढ़ाना है। गुद्दी जो है उसको कट करना है। कौन सी तहरीक की दवाई देंगे तो खून में उजलाती बढ़ेगा, उजलाती बढ़ेगी, खून में खुश्की पैदा होगी। इन पर नजर डाल लें। असाबी उजलाती के अलावा कोई तहरीक नहीं है जो गुद्दी को कट कर दे और उजलाती को बढ़ा दे। उजलाती कायम रहे। साबर साहब के दोनों असूल यहाँ पूरे होते हैं। इस जगह पर हजरत साबर ही कह रहे हैं खून में उजलाती को बढ़ाना है। क्या यहाँ पूरा हो गया? उजलाती यहाँ, असाबी क्या हुई? उज़व की, वहां उज़व की खत्म हो जाएगी। यहाँ उज़व शिद्दत में, तेजी में आना शुरू हो जाएगा, जागना शुरू हो जाएगा। ये सोया हुआ था। कीमियाई तहरीक, गुद्दी उजलाती कीमियाई तहरीक है। इसने उससे अगले उज़व की मशीनी में, असाबी उजलाती कौन सी तहरीक है? मशीनी तहरीक में तस्कीन पैदा कर दी थी। जब ये दवाई देंगे तो इसकी तस्कीन टूट जाएगी, ये अपना काम करने लगेगा। तस्कीन की वजह से ये खामोश था, ये काम नहीं कर रहा था। ये एक दवाई और यही गज़ा जब देंगे तो ये फर्क करना शुरू करेगा, काम करना शुरू करेगा। तो फिर इसका क्या होगा? इसका गुद्दी उठ जाएगा, उजलाती कायम रहेगा। गुद्दी की जगह पर असाबी को लाना होगा। और फितरत को भी जब देखते हैं, जब हरारत बड़ी हुई हो, परिंदों को, जानवरों को, इंसानों को देख लो किस चीज़ की मांग करते हैं। वो सर्दी की तरफ, सर्दी की मांग करते हैं। कोई एसी चलाता है, कोई कुछ करता है। जानवर भी साए के में जाते हैं, परिंदे भी साएदार दरख्तों के अंदर घुसते हैं, ठंडक की मांग करते हैं। फितरत का ऐन तकाजा गुद्दी उजलाती पर, असाबी उजलाती। तो ये दवाई देने से खून के अंदर उजलाती बढ़ेगी। असाबी जो है ये उज़व की तहरीक, पहला लफ्ज़ उज़व की तहरीक। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे ही समझाया। अब इसको दूसरी तरह देखते हैं। हम कहते हैं मशीनी तहरीक जब शिद्दत लेती है तो अपने से पिछले उज़्वे रईस के कीमियाई में क्या कर देती है? तहलील पैदा कर देती है। जब ये शिद्दत में होगी तहरीक तो इसमें भी क्या करना है? उजलाती को बढ़ाना है। तो फिर गुद्दी उजलाती देनी पड़ेगी। अगर गुद्दी उजलाती की जिद असाबी उजलाती है तो असाबी उजलाती की जिद गुद्दी उजलाती है। ये नहीं है इसकी जिद कोई और है, उसकी जिद कोई और है। ये एक दूसरे की जिद है और जिद होती भी वही है। एक तहरीक के बारे में
एक तहरीक के बारे में पता चला भाई। जी इसी तरह तमाम को सामने रख लें, जो भी कोई तहरीक है, एक ही दवाई बनती है, तीन तीन तहरीकों की दवाइयां नहीं बनती। तीन तीन तहरीकों की दवाइयां नहीं बनती। कानून मुफरजा के चौधरीयो, तुम जो बेड़ा कर रहे हो कानून मुफरजा का, अब लोगों को ये कहना शुरू कर दिया ना, बस कर कोई समझ नहीं आती, छोड़ो इसको, अलामात की दवाइयां याद कर लो, और वो भी तीन तीन दवाइयां। क्या बात है आप लोगों की, आपका कानून किधर गया? आपने कानून को कानून बनने दिया ही नहीं, इसको नजरिया ही रखा है और उस नजरिए को फेल करते चले जा रहे हैं। अब उस नजरिए को, शायद तुम लोगों का मिशन ही यही है, हम इंशाल्लाह आप लोगों को इस मिशन में कामयाब नहीं होने देंगे। हजरत साबर मिस्कानी रहमतुल्लाह अलैह के कानून के झंडे लगाएंगे, हम समझाएंगे, ये शोबदाबादियां छोड़ दो, कानून पर चलो। ये इंसान को अल्लाह पाक ने एक कानून के तहत बनाया है, इसका इलाज मुआवजा भी कानून के तहत होगा। इन 6 तहरीकों को किसी को देख लो, इनसे जो कभी भी बात हुई है, कहा जी ज़ुलाती गुद्दी भाई ज़ुलाती गुद्दी तहरीक है, तो हजरत साबर कहते हैं गुद्दी को बढ़ाना, कहते तो ठीक कहा ना, अगली तहरीक की दवाई दे देना, गुद्दी ज़ुलाती अकल के अंदो, गुद्दी वहां उसब की, वहां उजवी है, यहाँ खिलती है, यहाँ गुद्दी खिलती है, खून के अंदर है। कैसे? चलो हमने दूसरा सवाल कर देते कि जी ये ज़राती साबी है, अब क्या करोगे? क्या साबी को बढ़ाना है? लाओ आगे से कुछ अगली तहरीक की दवाई, आप पीछे जाओगे दवाई देने इसको? ज़ुलाती गुद्दी पर तो झट से बोल दिए कि अगली तहरीक की दवाई गुद्दी ज़ुलाती दे दो जी, ये नहीं सोचा कि वो किधर किधर जाएगी। बढ़ानी हमने, अगला लफ्ज जो है उसको खून में बढ़ाना है। अब हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के कहने फरमान के मुताबिक अब हमने दूसरा सवाल कर दिया कि भाई ज़ुलाती साबी पर क्या दे दे अगली तहरीक की दवाई? उन्होंने कहा, वहां कहा ना, देखो गुद्दी ज़ुलाती अगली तहरीक की दवाई बनती है और गुद्दी ज़ुलाती दे दो। चलो जी, ऐसे तो ये नहीं समझेगा। हमने कहा जी ज़ुलाती साबी पर अगली तहरीक की दवाई देते हैं तो वो साबी बढ़ाती है। वाह बस, आए बाई शाही के अलावा क्या आएगा? इस तरीके को, इस बात को ना समझने की वजह से तुम लोग मार खा रहे हो इलाज मुआवजे में और दूसरों से बात करने में। तुझे होम्यो अच्छा लगने लगा,
तुम 12 नमक के पीछे छुप गए, तुम होमियो की आड़ में बैठ के हमारे बड़े बड़े खुदा वास्ते, खुदा के लिए इस असूल को समझो, इसको दिमाग में बिठाओ। तहरीक, तहलील, तस्कीन खुलकर सामने आए। असाबी, उजलाती असाबी, जिसको उर्फ़े आम में 2 नंबर तहरीक कहा जाता है, में क्या है? उजलाती असाबी। तो असाबी को बढ़ाना है कहाँ? खून में, खिलत में। किस तहरीक के आगे आगे असाबी आता है? एक ही तहरीक है जिसके दूसरा लफ्ज असाबी है। तमाम को देख लो, एक ही, क्योंकि इलाज मुआवजा एक ही दवाई से होना होता है। 3 तहरीकों की दवाइयां पुड़ियां बांध के देने से नहीं होता। बेशक। वो है गुद्दी असाबी तहरीक। और जब गुद्दी असाबी शिद्दत लेगी, उजलाती असाबी ही देनी पड़ेगी तो ठीक होगी। अगर साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह फरमाते, फुल स्टॉप लगा दिया है वहां, बस इसी में शफा है। ये नहीं कहा कि ये भी एक तरीका है इलाज मुआवजे का, ये नहीं कहा कि और भी तरीके हैं, और ये भी एक तरीका, ये नहीं कहा। फरमाया बस इसी में शफा है। किसी तरीके पर हज़रत ने कहा हो, बस ये तरीका इस्तेमाल करो, इसी में शफा। आप लोगों को समझ नहीं आई हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की। मैंने बात को समझाना है, आपके घंटे नहीं देखने, जिसमें उठ के जाना है चला जाए। एक एक तहरीक को देखो, जो उसके आगे, जैसे गुद्दी, अजलाती गुद्दी। अब देखना ये कि खून में जो जाएगी वही जाएगी जिसके आगे गुद्दी लफ्ज होगा, तो वो एक ही तहरीक है, असाबी गुद्दी। 2 कानून हजरत के पूरे हो रहे हैं इसमें, बिल्कुल। के एक तो खून में उस खिलत को बढ़ा दिया जाएगा, दूसरा तहरीक एक ही कट होगी, दूसरी कोई तहरीक कट नहीं होगी। मेरे सुनने वाले दोस्तों, जिनने कीड़े निकालने हैं वो बहुत कुछ सोच रहे होंगे, कहाँ से कीड़ा निकालने। इसकी बात, ये तो हजरत की बात पूरी कर रहा है, इसमें से नहीं। ये कौन सी बात से कीड़ा निकालने, उनको मिल जाएगा नहीं कीड़ा निकालने। अरे तेरे अंधेरे से ही से वो काम ये पूरा नहीं होता। वहां तुम जो कहते हो, वहां जो कहते तो, अरे भाई पहले अपने से समझ लो, इंशाल्लाह वो भी समझा दूंगा आपको। अंधेरा सही भी वहीं फिट आता है या नहीं आता, शायद तुम्हारा लोगों का ख्याल तक भी ना इधर गया हो। मैंने खुद रास्ता दिया तुमको, इंशाल्लाह वो भी समझा दूंगा।
पहले अपनी बात को तो समझ लो, किसी की बात को समझ, कीड़े निकालने वालों। उजलाती में खुशकी कहो, जो जी चाहता है कहो, हम उजलाती साबी में खुशकी को नहीं मानते, वहां स्याही है और साथ उसके सर्दी है। अब यहां कहोगे वहां तो गुद्दी साबी में तरी है, तुम यहां सर्दी और सर्दी का तरी, ये क्या, वो भी समझाऊंगा मैं आपको, मगर जो आप कहते हैं उसके मुताबिक देख लो, एक ही तहरीक। और जब गुद्दी साबी तहरीक शिद्दत लेगी तो फिर उजलाती साबी ही दुआई देंगे तो खून में वो पड़ेगी और एक तहरीक कट हो जाएगी। उज़वी अज़म को जो छेड़ रही थी, शिद्दत में ला रही थी, वो बिल्कुल खत्म कर देनी है। जो शफा की तरफ जा रही थी उसको बढ़ाना शुरू कर देना है। मेरे दोस्तों जो नए आए, बात कुछ समझ आ रही है आप लोगों को? अल्लाह पाक करम करे हमारी समझ में सही तरह। मेरे दोस्तों, सब तहरीकों को लिखकर अपने सामने रखकर एक एक को देख लेना, तो फिर जो मैं ये बात कहता हूं कि हर कीमियाई तहरीक अगले उज़्व के मशीनी में तस्कीन पैदा करती है और हर मशीनी तहरीक अपने से पिछले उज़्व के कीमियाई में तहलील पैदा करती है। इससे ना पूरा हो, समझ में ना आए, गाली ना देना, फोन करके पूछ ले, फिर ना आया तो गालियां दे लेना, कोई बात नहीं। समझना तेरे दिमाग का कसूर होगा, गाली हमें दोगे, अदर साबर मुल्तानी रहने, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो इससे तुझे इधर जाने नहीं दिया अगली तहरीक की दवाई ने, उसने तुझे जकड़ के रख दिया, तुम्हारे दिमाग को चलने ही नहीं दिया। फरमाया कि ना समझ, तुम आज तक ना समझ हो, ना समझी पर ही बैठे हुए, तू कहां से समझेगा ये बात? ना समझी से निकलो, कदम आगे बढ़ाओ, फिर राज खुलेंगे कानून मुफर्रज़ात के। मेरे दोस्तों, जो शागिर्द है, जो हमने उनको बता देना है, उनने सारी जिंदगी वो करना है, उस करने से इंसानों को तकलीफ पहुंची, उस्ताद को माफी होगी? हरगज़ नहीं होगी, चाहे वो पैसे लेके पढ़ाता है, चाहे वो मुफ्त में पढ़ाता है, चाहे वो पैसे लेकर दवाई देता है, चाहे वो फ्री में दवाई दे रहा है। नुकसान हुआ इंसान को तो वो मुजरिम ठहराया जाएगा, कानून पर चलना पड़ेगा। सब भी उठ के चले जाओ, मैं बात मुकम्मल करूंगा। माशाअल्लाह। तहरीक, तहलील, तस्कीर फार्मूला है, इसको समझ जाओ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह इसी के मुताबिक इलाज करते थे। ये हजरत के इलाज मुआवजे के रजिस्टर को छापते हुए तहरीक को निकाल के गुम कर दिया इन लोगों ने। इनका मिशन ही ये था, कानून को तबाह करना है। हजरत साबर मुल्तानी आज समझ आती है, अल्लाह ने फिर ऐसी मत मार दी कि खुद अपना जाती इलाज भी ना कर सके थे। मौत तो पर हक है, आनी ही आनी है,
मगर अपना इलाज तो आदमी कर सकता। इस तरीके पर दुनिया की कोई मर्ज, कोई अलामत जिसका आपने कभी भी जिक्र नहीं सुना, तहरीक तहलील तस्कीम को सामने रख के इलाज करो, इंशाल्लाह हो जाएगा। कभी नाकामी नहीं होती, कभी नाकामी नहीं, मगर मर्जुल मौत में शिफा नहीं होती। क्या जी, देखो जी, वो तो तीसरे दिन मर गया था। मर्जुल मौत में शिफा नहीं। बात को समझने की कोशिश करो। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह उजलाती गुद्दी पर गुद्दी असाबी थी या नहीं, असाबी उजलाती पर गुद्दी उजलाती थी या नहीं थी, ये दो इलाज तो मशहूर हैं, कैसे इनकार कर लोगे? कोई है रास्ता आप लोगों को मुफर का? कहते ये इमरजेंसी में, जब जो दवाई मौत के मुंह से कह सकती है मरीज को, वो छोटी छोटी को छोड़ेगी अलामात को? कहते हैं जी वो तो त्रियाग दिया, असाबी उजलाती पर भी त्रियाग दिया, ऐसे में वहां भी त्रियाग दिया। नीचे वाली दवाई तो कोई नहीं हजरत ने लिखी ना। अब कुछ छोटी अलामत है, तेरे पास मुहर्रक भी है 6 का 4 का, हर एक का तेरे पास शदीद भी है, मलयन भी है, क्या वो नहीं है? कहते ऐसे कर लो, फिर क्या हो? असूल इलाज है। असूल इलाज क्या है? कोई किसी को पता नहीं। अगली तहरीक की खुद ही भागते हैं, अगली तहरीक से खुद लिखा है हमने किताबों में कि यहां अगली तहरीक की दवाई नहीं देनी, कानून नहीं बदलता। फिर फितरत का कानून बदले? अल्लाह ने कहा ला तब्दीला, ये तब्दील नहीं होता, मेरा असूल मेरा कानून तब्दील नहीं होता। फिर वो कानून नहीं होता जो बदल जाए। इसीलिए आप लोग आज तक उसको नजरिया मुहर्रजा लिखते हो, कहते आ रहे। कानून नहीं बन सका तुम लोगों से। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का नजरिया नहीं रहा, अब वो कानून एक मजबूत कानून। मेरे दोस्तों, इनको हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह बहमी तल्लक बार बार पढ़ो और तहरीकों को लिखकर, जो अगला लफ्ज है हर तहरीक का, असाबी क्या है? असाबी उजलाती तहरीक नंबर 1। खून में क्या बढ़ाओगे? उजलाती। तमाम में देख लो, उजलाती साबी, उजलाती गुद्दी तो एक ही जगह पर अगले में आगे पीछे 2-2 दफा आ जाएगा, आगे एक ही दफा उजलाती आएगा। वो दोगे असाबी जो था वो कट हो जाएगा, सर्दी ठंडक कट हो जाएगी और खून में खुश्की बढ़ने शुरू हो जाएगी, बहुत सेहत की तरफ। खून में खिलत खून के अंदर होती है, वो खिलती, उसी को ही बढ़ाने में शफा है। अब मुझे पता है मेरे दोस्त बड़ी बड़ी तावीलें करेंगे, बड़ी बड़ी टकरें मारेंगे, उनके महल के में जो बुत थे हजारों सालों से वो गिर गए हैं, इंशाल्लाह मुंह के बल गिरे।
क्यों? वो खुद साख्ता इनके बनाए हुए थे, कानून के नहीं थे। ये कानून की बात हो रही है, असूल की बात हो रही है, खुद की नहीं। ये 2 पर क्या दे रहे जी, 4 दे ले। ये तहरीक तस्कीर को खुद से करना शुरू कर दिया। हमें कहते हैं साबर से दिखाओ, हमने दिखा दिया है, और आप भी साबर से दिखाए 2 पर 4, कहीं से नहीं दिखा सकते। 2 पर 4 का साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह से कब कहीं से नहीं दिखा सकते। हाँ, इसकी आड़ लोगे अगली तहरीक की, तो यहां तो तुम अगली से कहीं और भाग गए हो। और सोचो, कानून मुफर्रज़ा के खुदा बनने वालों, दूसरों को कहते हो कि कानून मुफर्रज़ा का लेबल लगा कर ना बात करो, वो ब्रांड बहुत ऊंचा है, तुम अपनी बात की वक़्त उस ब्रांड से बढ़ा रहे हो। आज मिजर बातें खिंची आ गया है, कौन से मिजर बात है उसमें? सालमों, खुदा का खौफ करो। हजरत साबर को किस किस तरीके से बेचोगे? हमारा पेट नहीं भरेगा, ये कब हरकत नहीं भर सकता। मेरे आका का फरमान है, कब्र की मिट्टी ही भरेगी इसको। किस किस तरह से कानून मुफर्रज़ा को बेचोगे? लोगों को गुमराह करोगे। अपनी ज़हनी इख्तरा पर कानून के लेबल चिपका करके अपनी किताबें बेचने वालों, खुदा का खौफ करो। सिर्फ ये एक साहब नहीं, तमाम से बात कर रहा हूं। ये कॉलेज बनाकर तालिब इल्म को लूटने वाले एक कागज का टुकड़ा थमा देते, जिसके 1-2 रुपए की जो टिकट की होती है, टिकट 2 रुपए वाली होती है, उतनी भी हैसियत नहीं। तुमने बेचे, गोल्ड मेडल बेचे, इस असलियत के आपने शिकस्त पैदा किए। गोल्ड मेडल थे तो मुल्क में कितने ने देने शुरू कर दिए थे संदे, और आदमी ने धंधा बना लिया है कानून मुफर्रज़ा को। किसी किताब में तहरीक के बगैर तुमने इलाज नहीं लिखा, अगली तहरीक की चाय दुआई दी है। आज कहते फिर रहे हैं कि छोड़ो जी नब्ज़ को, तहरीक को छोड़ो। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की कानून के साथ हम ऐसा नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। बाकी इंशाअल्लाह बातें चलती रहेंगी। अब जब भी होगी असूल और कानून की ही बात होगी। मेरे दोस्त जो सामने मेरे बैठे हैं, जो मुझे कहीं भी सुन रहे हैं और सुनेंगे, उनको उनके इल्म में कुछ इजाफा होता है। इसमें जो मैं बात सही तरीके से नहीं कर सका, मैंने चिट सी लिखी थी, इसके साथ फला फला चीज़ भी बतानी है, जो इसको इसी बात को हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की इस बात को सपोर्ट करती कि मुझे याद रहे, वो अब निकालिए तब कुछ समझ आता है। ये 2 की मैं बात की हजरत के इलाज की। हजरत के नुस्खा जात को देखो, हजरत ने एक नुस्खा दिया, और भी नुस्खे दिए हैं इस्लाम के। एक नुस्खा दिया है जो मुजरबात हजरत यासीन साहब ने लिखी, तिराक इख्तिलाम के नाम पर उसको लिखा। हजरत ने साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम के और भी नुस्खे दिए हैं, मगर वो किसके शायद मुझे ज़हन में नहीं रहा, वहाँ उनको वजाहत उन्होंने करती। इख्तिलाम 2 तरह का है, शौरी और गैर शौरी।
शाउरी जो है उसमें एक पूरा ख्वाब बनता है, एक पूरा अमल होता है, शहवत मुकम्मल होती है, अंजाल के वक्त जाग आ जाती है। वो शाउरी है, वो असल है, तलाम वही है, तलाम है। आप लोगों से मैं पूछता हूं, तमाम सुनने वालों से पूछता हूं, हकीकी इत्तलाम, शौरी इत्तलाम की तहरीक कौन सी, हजलाती साहब कहाँ से पढ़ी भाई, सावर साहब की किताब, कहाँ से पढ़ी बताओ ना। सावर मुल्तानी साहब की किताब से पढ़ी। क्या फरमाया वहाँ? उन्होंने कहा जी हजलाती साहब 4 नंबर दवाई बन दी, निमक ते सना मक्खी वाली। 4 नंबर बनती है हाँ जी। जी 5 नंबर भाई, 5 नंबर। जब बात करनी ना आती हो तो खामोश रहना इज्जत रह जाती है 5 आदमी नंबर की। दवाई बन दी। हाँ जी हकीकी इस्लाम की ये बड़े लोग जो हैं, जो अकेडमियाँ चलाते हैं, जो अपने व्हाट्सएप में बहुत पाक रखते हैं अपने व्हाट्सएप को, गलत आदमी को दाखिल नहीं होने देते, जिनने अपने वो बनाए क्या हलफनामे कि राणे सरवर की आवाज भी तेरे कानों में पड़ी हुई है तो तुम इसमें दाखिल नहीं हो सकते। आओ हम सबको सीने से लगाएंगे। इंशाअल्लाह। इनसे गलत पढ़ लिया आपने, बहुत देर पढ़ लिया। ये लोग हकीकी इस्लाम की तहरीक तो बता दें मुझे। जहां तक मैंने सुना, जहां तक मेरे नॉलेज का तल्लक है, जहां तक बड़े हुक्मात से जो मैंने सुना है, वो यही है कि उज़लाती साबी हकीकी इस्लाम की तहरीक, उस पर आज तक नाकाम होने वाला नुस्खा सरनाम मक्की और नमक, हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का नुस्खा कभी ने काम नहीं होता। अगर तुम देते किसी और पर और गैर शौरी पर देते हो, जिसका शौरी नहीं है, वो साबी में भी होता है, वो खुदी में भी होता है, उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो तहरीक देख कर यार ये हजरत साहब ने क्या कर दिया। 2 नंबर पर उज़लाती साबी पर 5 नंबर दवाई की, 3 नंबर की दवाई देकर देखे इस्लाम वाले को, हकीकी को क्या होता है उसके साथ। असलाती गुदी में जब गुर्दे फेल होते हैं, इनके लिए मुफर नहीं है, गुर्दे फेल के क्लियर की तहरीक हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बताई है, वो उज़लाती गुदी बताई है। हम देते हैं उज़लाती गुदी तहरीक का, गुर्दे फेल का मरीज हरी तहरीक की दवाई देकर दिखाए। तेरा कानून यहाँ क्यों बदल जाएगा? टामक टोइयाँ मारनी है ना, कभी वो दे दो, कभी वो दे दो, कभी वो दे दो। खुदा का खौफ खाओ, कानून मुफरज़ा को समझो, समझ के फिर करो। मेरे प्यारे, गलती को तस्लीम कर लेना, छोटापन नहीं बड़ापन होता है। आप बड़े हैं, मैं चाहता हूँ आप बड़े रहें, अपनी गलती को तस्लीम करके बड़े बन जाएं, वरना छोटे तो आप लोग हो चुके हैं। अगर टटे रहे
अल्लाह जानता है। वो क्या कहा शायर ने, प्रत्येक ऐसे जैसे कोई जानता ही नहीं। इस हालत पर पहुंचने से पहले गलती को तस्लीम कर कर सही रास्ते पर आ जाओ। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, और भी मेरे दोस्त जो कभी मुझे लिखकर बताते इतना टाइम हो गया है, कभी सामने चाय ला ला कर दिखाते हैं कि चाय का टाइम हो गया है, बंद करो। बहुत कुछ वजल मफासल पर हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने कौन सा नुस्खा दिया, और वजल मफासल किस तहरीक का मर्ज है। इनने जो कुछ आज तक बताया जी गलाती तहरीक का मर्ज है, बेवकूफ के बच्चे। वजल मफासल असाबी कुती तहरीक हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने मर्ज अलामात में लिखी है, पढ़ लेना। तो नुस्खा कौन सा दिया है, उस नुस्खे का बेड़ा इन जालमों ने बेड़ा कर किया, उस नुस्खे का भी वो सही काम ना कर सके। जैसे इनने लिखा मजरबात कानून मुफरजाम के अंदर असाबी गुद्दी वजल मफासल की तहरीक हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। जो उस पर नुस्खा दिया है वो उसकी तहरीक क्या लिखी है, अज़लाती कुती। उसको कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है, हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे लिखा, उसका बेड़ा कर किन जालिमों ने किया। इनको रगड़ कर पीस कर गोलियां तैयार कर लो। उसकी तरतीब है नुस्खे की, उस तरतीब को जब तरतीब खत्म हो जाती है, असरात खत्म हो जाते हैं, वो असरात पर आती नहीं दवाई। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने जहां लिखा है वहां से पढ़ो, इंशाल्लाह वो तरतीब मिल जाएगी। तुम्हें और निशादर को जितने बदल में बनाना चाह रहे हो नुस्खा, पीस कर शीशी में बंद करके रख दो। 24 घंटे के बाद सुन और मसब्बर को उस वक्त पीसो। ये नहीं है या पीसना तो लगा पीस के रखो, बना के वो नहीं रखना, उस वक्त इसमें शामिल कर दो और क्वार गंदल के गुद्दे से उसकी गोलियां बनाओ। ये दरमियान से ये जालिम क्यों खा गए इस बात, इन बातों को। एक नुस्खे ने मैं नहीं, हजरत के साबर के कानून में बेड़ा गर्क किया जगह जगह पर। अक्सीर एक में इसने क्या किया हुआ, वो यार किस किस का रोना रोए। इनको खार रही है तो नकरस। इन बड़े बड़े को पूछा जब, नकरस ये कुती तहरीक क्या मर्ज है। हाँ जी यही कहते हैं कुती तहरीक का मर्ज। जबकि हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तहरीक उसलाती कुती लिखी, मर्ज़-ओ-अलामात में ही लिखी। जहाँ वजल मफासल की तहरीक लिखी उसके आसपास करीब ही इसकी ये भी लिखो और इसकी तहरीक बताई। क्या उसलाती कुती 3 नंबर। इनसे यहाँ मेरे पास एक गवाह मौजूद है, उसको चाय की शिद्दत से तलब है, वो चाय बनाने गए हुए हैं। वो किसी महफिल में
शरीक थे, हम वहाँ चले गए किसी वजह से। तो जब वजल मफासल की तहरीक उन लोगों से पूछी गई, बहुत बड़े एक उस्ताद की महफिल में, तो उन्होंने क्या कहा उसलाती? हमने कहा फिर तहज्जुद मफासल किस में होता है? मैंने कही फिर क्या है? मैंने कहा निकालो, किताब निकाल के देख लो। और नकरस की कौन सी तहरीक है? ये गुद्दी। मैं जी नहीं, सलाती गुद्दी है। कहाँ लिखा है? मैं वही देख लो साहब। देख के खामोशी से किताब बंद करके रख। अव्वल तो ये ही नहीं जानते। 3 नंबर को नकरस में लिखा और दुआई कौन सी दी? तरह के नकरस किस तहरीक की है? इन लोगों को खुदा का खौफ ही नहीं, अगली तहरीक की दुआई तो यार वो कैसे क्या कहते हैं यार, जिंदा सोबत बाकी। इंशाल्लाह आगे बातें होती रहेंगी। जो दोस्त मेरे कहते हैं कि सिर्फ लड़ाई पर लग गया है, कुछ असूल की, कानून की कुछ समझ आई आज, कुछ बात की है हमने। मुझे ये भी नहीं मालूम कि मेरे कैमरे वाले क्या, कैमरा शायद पता नहीं कब का बंद हो, मैं तकरीरें कर रहा हूँ। ये मेरे अड़ोस पड़ोस है, मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं। क्या करें, जैसे ये दखल गाते हैं, ये अपनी मर्जी पर चलाते हैं। मेरे दोस्त ही मुझे अपनी मर्जी पर चलाना चाह रहे हैं। ठीक है जी, चलना पड़ेगा। बस सलाम।